नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखनराम डीवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से। आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले किसी भी प्रकार का मेडिटेशन ध्यानात्मक आसन में बैठें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें, आंखें बंद, सांस डीप ब्रीदिंग के साथ इस मंत्र के साथ शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को घिस लीजिए, हथेलियों को आंखों पर लगाइए। अब हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार 12 पोज होता है सूर्य नमस्कार में, और सूर्य भगवान को नमस्कार ही पसंद है, इसलिए सूर्य भगवान का नमस्कार के साथ हम दिन शुरू करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों पैर मिला हुआ। ओम ह्रूम मित्राय नमः। ऊर्ध्व नमस्कार। पादहस्तासन, एक पाद प्रसरणासन, द्विपाद प्रसरणासन, साष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, एक पाद प्रसरणासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्व नमस्कार, नमस्कार मुद्रा। इस 12 पोज का अभ्यास सभी को कम से कम 10 बार करना चाहिए सुबह। बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आपको 5 बार कम से कम करना चाहिए। और अब हम खड़े होने की स्थिति में 1-2 आसन का अभ्यास करेंगे। पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करें। दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर लें, 6 इंच का लगभग दोनों पैर के अंदर अंतर रहे। अब दोनों हाथ को हम ऊपर की ओर, दोनों हथेलियों को फंसा लें, ऊपर की ओर उठाएं और ताड़ासन का अभ्यास करें। एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएं, पंजे के बल पर खड़े रहें। ताड़ासन का अर्थ होता है ताड़ के पेड़ जैसा आसन। इसमें हाइट बढ़ती है बच्चों के। अब हम अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करें। इस प्रकार साइड में नील चक्रासन जिसको कहते हैं। कुछ बच्चे हाथ को इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार नहीं करना है, सीधा ऐसे रखना है और नीचे वाले हाथ को घुटने के पास रखना है, घुटने से नीचे नहीं लेना। इसमें हमारी शरीर जो है आधा मुड़ा हुआ अवस्था में रहता है, साइड से बेंड होता है और उसका फायदा रीढ़ के हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने से शरीर स्वस्थ रहता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, आदमी बहुत दिन तक जवान रहता है। रिलीज स्लोली, धीरे धीरे वापस आए। कोई भी अभ्यास दोनों साइड से होना चाहिए। अब हम बैठने की स्थिति में कुछ आसन का अभ्यास करें। इस प्रकार दंडासन में पहले बैठ जाएं, दोनों हाथ को शरीर के बगल में रख के। अब राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास रखें और राइट हैंड को पीछे की ओर। अब इस प्रकार लेफ्ट हैंड से हम इस प्रकार पकड़ें और शरीर को राइट साइड से पीछे की ओर घुमाएं, सर को गर्दन को घुमाएं
सर को पीछे की ओर घुमा के पीछे की ओर देखें। सांस की गति नॉर्मल, रिलीज स्लोली। अदर साइड इस प्रकार का अभ्यास करें। रिलीज स्लोली। अभी हम इस स्थिति में वज्रासन का अभ्यास करें। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कोई भी आसन का अभ्यास हम लोग करते हैं तो खाली पेट में अभ्यास किया जाता है, सुबह या शाम खाने के 3 घंटा बाद, और सुबह खाली पेट में शौच आदि के बाद हम आसन का अभ्यास करते हैं। लेकिन यह एक ऐसे आसन है जिसको हम खाने के बाद ही कर सकते हैं। भोजन के पश्चात एक ही आसन जिसको वज्रासन कहा जाता है, यह शरीर को वज्र जैसे बनाता है और इसमें डाइजेशन अच्छा होता है। पेट से संबंधित यानी जो हम लोग को गैस एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम होता है वो सब खत्म कर देता है। यह वज्रासन में इस प्रकार का बहुत सारे फायदा है। भोजन के पश्चात इसमें 5 से 10 मिनट हम लोग बैठ सकते हैं आराम से, और दिन में कभी भी समय मिले, अगर घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है तो इसको अभ्यास करें। अब हम दोनों हाथ का मुट्ठी बांध के एब्डोमिनल रीजन यानी जंघा और पेट के इसी प्रकार करके इसको आगे की ओर झुके, माथा को जमीन पर लगाएं। यह मंडूकासन है। रिलीज स्लोली। इसमें पेट में जैसे किडनी वगैरह हो गया, वो पेट का जो इंटेस्टाइन हो गया, ये सब का मसाज होता है। पैनक्रियाज ये सब का मसाज होता है। इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज होने से जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स रहता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो है, ग्लैंडुलर सिस्टम जो है, उस सब में कार्य क्षमता बढ़ जाता है, जिस कारण स्वस्थ रहता है शरीर। डायबिटीज़ वगैरह है तो यह फायदा करता है। पेट से संबंधित जो गैस एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम ये सब करने से ठीक हो जाता है। अब हम इस स्थिति में उष्ट्रासन का अभ्यास करें। दोनों पैर के घुटने के ऊपर इस प्रकार हम साइड में दिखाते हैं। ऐसे पैर को रखना है, इसके ऊपर ऐसे हाथ से पकड़ना है और पेट को थोड़ा सा आगे की ओर धकेलना है। रीढ़ का हड्डी का बैंड होना चाहिए। रिलीज। अब हम पेट के बल पर लेट के भुजंगासन का अभ्यास करें। दोनों पैर मिला हुआ, पंजा बाहर की ओर, पंजा पीछे की ओर खींचा हुआ रहेगा। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाएं, नाभि तक के हिस्सा ऊपर उठाएं, छत की ओर देखें, ऊपर की ओर। रिलीज स्लोली। थोड़ी देर हम मकरासन में विश्राम करें। दोनों पैर का पंजा को बाहर की ओर, एड़ियाँ को अंदर की ओर, दोनों पैर खुला हुआ रहेगा। कम से कम 1 फीट 1 से 1.5 फीट का अंतर रहेगा दोनों पैर के अंदर। अब हम धीरे धीरे दोनों पैर को मिलाते हुए अब हम
पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। दोनों पैर को इस प्रकार मोड़ के पेट की तरफ लाए, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के सर को ऊपर उठाएं। रिलीज स्लोली। कभी एक एक पैर में से भी कर सकते हैं इस प्रकार। इसका नाम है पवन मुक्तासन, यानी शरीर में जो दूषित वायु होता है उसको बाहर निकलने में सहायक होता है। इसलिए सुबह हम लोग बिस्तर से उठते ही इसको बिस्तर पर ही अभ्यास कर सकते हैं इसका। इस प्रकार भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम शवासन में थोड़ी देर विश्राम करें। दोनों पैर में अंतर 1 से 1.5 फीट, पंजा बाहर की ओर, एड़ियाँ अंदर की ओर, दोनों हाथ शरीर के बगल में इस प्रकार, हथेलियाँ ऊपर की ओर, उंगलियाँ आधा मुड़ा हुआ अवस्था में। पूरा शरीर को ढीला छोड़ना है। सांस की गति के ऊपर ध्यान, आंखें बंद। शवासन का मतलब होता है मृतक शरीर, यानी डेड बॉडी पोज। जैसे एक आदमी मर जाने के बाद, कोई भी मर जाने के बाद उसका शरीर जो है स्थिर हो जाता है, तो इस प्रकार अपने शरीर को एकदम निश्चल कर देना है। शरीर का किसी भी प्रकार का गति को रोकना है। पूरा शरीर में पूरा शरीर को ढीला छोड़ना है। पैर का अंगुलियों से लेकर, पंजा से लेकर हाथ का अंगुलियों से लेकर पूरा शरीर को ढीला छोड़ना है। पैर, घुटना, जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधा, गर्दन, चेहरा, सब कुछ ढीला छोड़ना है, रिलैक्स करना है। पीठ, सभी जगह से मसल को ढीला छोड़ना है। इस स्थिति में शरीर को पड़ा हुआ रहना है। धीरे धीरे हम इस स्थिति से बाहर आए। दोनों हाथ को इस प्रकार पैर को स्ट्रेच करें, दोनों पैर को नीचे की ओर और मुड़ के बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राण, शरीर के अंदर 5 प्राण रहता है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इस प्रकार 5 प्राण है जो हमारे शरीर को संचालित करता है। उस प्राण शक्ति को हमें और ऊर्जावान करना है। शरीर को ऑक्सीजनाइट करना है। ऑक्सीजन शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित हो, उसका ध्यान देना है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब हम स्ट्रोक के साथ सांस बाहर छोड़ेंगे, जिसको कपालभाति का अभ्यास कहा जाता है। अब हमें इस प्रकार बार बार स्ट्रोक का अभ्यास करना है, कपालभाति प्राणायाम का।
एक बार सांस लेना है और जब तक लगे कि सांस और नहीं फेंक पाएंगे, ख़त्म हो गया है, तब तक सांस छोड़ना है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर से पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है और फिर जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का मात्रा जो है शरीर के अंदर बढ़ जाता है। इस प्रकार 5 से 10 राउंड हम अभ्यास करें प्राणायाम का, कपालभाति प्राणायाम का। अब हम करें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करने से पहले हाथ का उंगलियों को इस प्रकार जो है फोल्ड करें, इस दोनों उंगलियों को फोल्ड करें और इस प्रकार जो है थंब से जो है राइट नोस्ट्रिल को और इस उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रिल को इस प्रकार हमको हल्का सा दबा के बंद करना रहता है, इसलिए इसको इस प्रकार हम मुद्रा बनाएं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस लें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़ें, फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस लें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। अब इस प्रकार हम यह प्राणायाम को 10 से 20 बार अभ्यास कर सकते हैं। और याद रखिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो सांस लेने का समय जो है वो छोड़ने के समय से 2 गुना होना चाहिए। जितना समय हम सांस लेते हैं उसका 2 गुना समय हम सांस छोड़ते हैं। इसलिए सांस जितना समय हम लेंगे, जैसे 8 गिनकर सांस लेते हैं तो 16 गिनकर सांस छोड़ते हैं। तो इस प्रकार सांस लेने के समय से छोड़ने के समय जो है वो डबल होना चाहिए। तो इस प्रकार हम अभ्यास करें। इसको अभ्यास करने से 72,000 नस नाड़ियाँ जो है हमारे शरीर के अंदर वह खुल जाता है। हर जगह ऑक्सीजन का मात्रा सही रहता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होता है। इसमें शरीर ऊर्जावान हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, भारीपन शरीर में ख़त्म हो जाता है और आलस्य भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए प्राणायाम और योग का अभ्यास हमेशा करते रहना है। अब हम थोड़ी देर ध्यान का अवस्था में जाएंगे। ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है शरीर का जो मन है वो बाह्य विषय में लिप्त होता है। बाहरी विषय के चिंतन में मन हमेशा रहता है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या करना है, उसको अंतर्मुखी करना है, उसको अंदर की ओर खींचना है। वो योग में जिसको प्रत्याहार कहा गया है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है। पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार एक कछुआ हम देखे हैं। कछुआ जो होता है वो अपना जो पैर है चारों को बाहर निकालता है, गर्दन को भी, माथा को भी बाहर निकालता है। उसके बाद जब मन करता है फिर उसको अंदर समेट लेता है। तो इस प्रकार हम कछुआ के जैसे भटका हुआ मन को अंदर करेंगे, वह प्रत्याहार कहा जाता है। हम उसको कैसे अभ्यास करें? ध्यान के द्वारा यह संभव होगा, क्योंकि मन बहुत चंचल रहता है। उसको हमको स्थिर करना है, उसको हमको अंतर्मुखी करना है, उसको हमको एनर्जाइज करना है, पॉजिटिविटी उसमें बढ़ाना है, विल पावर बढ़ाना है। तो मन को हमको अंदर करना कैसे पड़ेगा? पहले हम ध्यान करें, आंखें बंद करें, सांस की गति जो है उसके साथ मन चलता रहता है। चले बातम चले चित्तम निश्चल निश्चलम भवेत, हठ योग प्रदीप में कहा गया है। जब सांस हमारी जैसे चलते रहता है, जितना जोर से चलते रहता है, मन भी इतना जोर से चंचल रहता है। तो जब सांस को हम रोक लेते हैं, सांस को हम धीमा कर देते हैं, सांस को हम धीरे धीरे चलाते हैं, तो मन का चंचलता भी घट जाता है, वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो हम तो वह प्राणायाम के द्वारा करते ही हैं। और जब ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो उसको अंतर्मुखी कर लेते हैं, बाह्य विषय से मन को हटा के अंदर की ओर लाते हैं और सारी चिंता उसमें से हटा देते हैं। योग में कहा गया है सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंते योग उच्यते।
सभी चिंता को हम हटाते हैं, उसके बाद योग करते हैं। जब हम योग करना शुरू करते हैं, मन अंतर्मुखी होता है और अंतर्मुखी मन जो है वह आत्मचिंतन में लगा रहता है, जिसमें आत्मिक आध्यात्मिक सब शक्ति का वृद्धि होता है। इसलिए जो है आध्यात्मिक चेतना को विकास के लिए हमको ध्यान करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान करना जरूरी है। अब हम जो सांस हमारी चलती रहती है वो बाहर की ओर जाती है, अंदर की ओर आती है, उसमें ठंडापन है, हल्कापन है, गर्मी है, क्या है उसको नासाग्र में महसूस करना है। सांस अंदर जाता है, बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो उसी पर मन को केंद्रित करें और धीरे धीरे मन जो है अंतर्मुखी होगी। मन को अंतर्मुखी करने के बाद परमात्मा के चिंतन में हमें लगा रहना है। भक्ति योग वाले मन को परमात्मा के चिंतन में लगा देते हैं। हमेशा परमात्मा हमारे साथ में है, इस प्रकार का चिंतन लाते हैं। परमात्मा के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, परमात्मा के साथ खेल रहे हैं, परमात्मा के साथ भोजन कर रहे हैं, इस प्रकार उनको हमेशा साथ में पकड़े हुए हैं, साथ में रखे हुए हैं, हर कार्य में उनको साथ में मिला के चल रहे हैं। इस प्रकार जो है हम लोग को सोचना है। वह भी ध्यान का एक मार्ग है, तो इसलिए भक्ति मार्ग का ध्यान जो है उत्तम है। परमात्मा का भक्ति में लीन हो जाना है, परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहना है, जिसमें संयोग योग तेजीवात्मा परमात्मा ने कहा गया है। योग का अंतिम लक्ष्य है कि परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन हो जाए। और मिलन कब संभव है? जब हम आत्मा को केंद्रित करें, वन पॉइंटेड करें मन को, और परमात्मा से ध्यान लगाएं। परमात्मा को हम अपने पास ही है ऐसा महसूस करें, तब हम धीरे धीरे हमें ऐसा लगेगा कि हम एक लिमिटेड क्षेत्र से निकल के अनलिमिटेड हो रहे हैं। धीरे धीरे हम परमात्मा तत्व में मिल जा रहे हैं और उस आनंदमय स्थिति में हम बहुत देर तक रह रहे हैं। और धीरे धीरे यूनिवर्स में, जैसे कहा गया है कि परमात्मा जो है पूरा यूनिवर्स में व्याप्त है, पूरा विश्व व्यापक है, तो जहाँ जहाँ परमात्मा व्याप्त है हम धीरे धीरे उनसे मिल जा रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे परमात्मा तत्व में घुल मिल के व्याप्त हो जा रहे हैं। अनंत समापतिभ्यम योग में कहा गया है, अनंत समापतिभ्यम। अनंत यानी आकाश, आकाश का कोई सीमा नहीं है, बहुत दूर दूर तक है। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा भी बहुत दूर दूर तक अनंत में व्याप्त हो गया है। इस प्रकार का अनुभव शरीर के अंदर होना चाहिए। कुछ लोगों का अनुभव रहता है कि जैसे हम ध्यान लगाते हैं, भ्रुकुटी के मध्य में जब जहाँ टीका करते हैं, जहाँ चंदन लगाते हैं, जहाँ आत्मा का स्थान माना जाता है, वहाँ पर जब हम ध्यान लगाते हैं बहुत देर तक, कुछ कलर हमें दिखने लगता है। कलर यानी रंग। और उस रंग क्या, किस प्रकार का रंग, अपना गुण के कर्म के हिसाब से वो रंग दिखाई देता है। और ध्यान लगाने से धीरे धीरे एक फ्लेम वहाँ दिखता है। दिया जैसे जलता है तो उसका फ्लेम के तरफ, कैंडल के फ्लेम के तरफ जो है वहाँ एक फ्लेम दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है। तो समझ लीजिए कि हम अपना आत्मा को देख रहे हैं, आत्म साक्षात्कार हो रहा है। इसके बाद परमात्मा से मिलना बहुत देर का बात नहीं रहता है। हम धीरे धीरे परमात्मा को अपने अंदर महसूस करेंगे। जब हम अपना आत्मा को पहले महसूस करेंगे, तब हम परमात्मा को भी महसूस करेंगे।
और आत्मा परमात्मा तत्व में जब लीन हो जाएगा, जब लगेगा कि हम परमात्मा के साथ हैं हमेशा, परमात्मा के साथ खेल रहे हैं, परमात्मा के साथ खा रहे हैं, परमात्मा के साथ घुल मिल जा रहे हैं, तो परमात्मा ही हमारे साथ में है, तो हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हमें परमात्मा तत्व में मिल जाना है। आप परमात्मा तत्व ही सदा आनंद कंद होते हैं। वहाँ एक आनंदमय स्थिति में हमें हमेशा रहना पड़ता है। वहाँ कोई दुख का लेस मात्र नहीं रहता है। किसी भी प्रकार का चिंतन, किसी भी प्रकार का मनन, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है। वहाँ तनाव से मुक्त होकर हम परमात्मा तत्व में जब लीन होते हैं तो एक आनंदमय अवस्था को प्राप्त करते हैं। उस आनंदमय का अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर योगी जन इस संसार को तुच्छ समझते हैं। अब हम उसका अभ्यास करें। योग का अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अष्टांग योग का सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा और समाधि में, ध्यान में से समाधि का अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। और वहाँ तक करने के लिए हमको रेगुलर धीरे धीरे साधना करना पड़ेगा। अब हम ध्यान की अवस्था से धीरे धीरे बाहर आएंगे। दोनों हाथ को, हथेलियों को घिस के गर्म करें, आँखों पर लगाए, चेहरे को मालिश करें। अब हम धीरे धीरे आँखें खोलें। हरि ओम। सबको प्रणाम।